जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए। वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। लाल समंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। लाल समंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। घबराना नहीं प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं प्रभु साथ है तेरे। नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। बुराइयों ने घुटने टेके, बुराइयों ने घुटने टेके, भलाइयों ने गढ़े जीते, भलाइयों ने गढ़े जीते। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने।
जब खुल गई आंखें, देखा उपाय जब खुल गई आंखें, नई राह जीवन की पाई उसने, नई राह जीवन की पाई उसने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगले चरण में बढ़ते हुए आज हम देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आएँ और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक और आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा। देव दर बुधवारी आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हर बुधवार के दिन हमें मिलाते हैं, तर देवाचा मी महिमा करत आहोत, उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, देवाचा मी गौरव करत आहोत। उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती, आप सबकी मौजूदगी, घराघरात आपली सर्वांची उपस्थिती घर घर में आप सबकी मौजूदगी आनंदायी आहे, आनंद की योग्य है, आदरणीय आहे, आदर की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को विस्तार करने वाली है। आपण सर्व सुरक्षित आहात, आप सब सुरक्षित हैं, देवामध्ये चालत आहात, परमेश्वर में चल रहे हैं, दर बुधवारी देवाचं वचनाचं मार्गदर्शन ऐकत आहात। हर बुधवार के दिन परमेश्वर का मार्गदर्शन सुन रहे हैं। परमेश्वर किती चांगल्याचा देव आम्हाला अनुभव देत आहे। परमेश्वर कितने अच्छे हैं उसका अनुभव परमेश्वर हमें दे रहे हैं। देव विश्वासापासून विश्वास आमचा वाढवत आहे। विश्वास द्वारा परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ा रहे त्या हैं। देवाचा मी धन्यवाद करत आहोत। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में सत्यजीवन मंडळी फेलोशिप सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप व चर्च और चर्च, यामध्ये आम्ही इन सब में हम देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपल्या सर्वांचं आप सबका आगत स्वागत करत आहोत। हम स्वागत करते ज्या हैं। आशेने देवाकडे आम्ही येतो आहोत, जिस उम्मीद से हम परमेश्वर के पास आते हैं, देव आमच्या आशा पूर्ण करतो। परमेश्वर हमारी उम्मीदें पूरी करते त्या हैं। देवाचा मी धन्यवाद करतो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज आम्ही काही गोष्टीला महत्त्व देणार आहोत। आज हम कुछ चीजों को महत्व देने वाले हैं। जीवनात चालत असताना जीवन में चलते हुए प्रत्येक गोष्टीची आम्ही खात्री करून घेतो। हर एक चीज में हम निश्चित स्वरूप होते हैं। खात्रीदायक प्रत्येक गोष्टी आम्ही पारख करतो। हम उस पर निश्चित करते हैं, उसको हम परखते हैं। यासाठी आम्ही जीवनामध्ये चालत असताना इसलिए हम अपने जीवन में चलते हुए प्रत्येक गोष्ट हर एक चीज आमच्या जीवनासंबंधी हमारे जीवन के बारे में माहिती असावी देवाची इच्छा आहे। वो हम उसकी जानकारी कर सके, ये परमेश्वर की इच्छा है। आम्ही पाहतो हम देखते हैं एसएससीला मुलांची परीक्षा झाली, 10वीं में जो बच्चों की परीक्षा होती है त्यात ते पास झाले, उसमें वो उत्तीर्ण हुए, ते एसएससी बोर्ड त्यांना रिझल्ट देतं, तो एसएससी बोर्ड जो है उन्हें एक सर्टिफिकेट देता है, रिजल्ट देता है, त्यांना खात्री देतं उन्हें वो निश्चित स्वरूप में कहता है की तुम्ही पास झाले की नाही। आप पास हुए या नहीं। त्यांच्याकडे सर्टिफिकेट असतं। उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है। आम्ही सरकारच्या माध्यमातून चालत असताना हम सरकार के माध्यम में चलते हुए आम्हाला ओळखीची फार आवश्यकता आहे। हमें पहचान की बहुत आवश्यकता है। आम्ही भारत देशात राहतो, हम भारत देश में रहते हैं, भारत देशाचे आम्ही नागरिक आहोत। हम इस भारत देश के हम नागरिक हैं। यातून आधार कार्डातून आम्ही आमची ओळख दाखवतो। हम आधार कार्ड द्वारा हम अपनी पहचान बताते हैं। वेगवेगळ्या माध्यमातून आम्ही ओळख दाखवतो अलग अलग माध्यमों से हम अपनी की पहचान आम्ही बताते भारत हैं देशाचे नागरिक आहोत। कि हम भारत देश के नागरिक हैं। ही खात्री आम्ही नेहमी देत असतो। ये निश्चित स्वरूप में हम हमेशा कहते हैं। जीवनात चालत असताना, हमारे जीवन में बढ़ते हुए, देवामध्ये चालत असताना परमेश्वर में बढ़ते हुए आम्हाला खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे। हमें निश्चित होना जरूरी है। खात्रीशिवाय आमची उन्नती होत नाही, हम जब तक निश्चित स्वरूप नहीं होते तब तक हमारी पहचान होती नहीं, आमची वाढ होत नाही। हमारी बढ़ोतरी नहीं होती। यासाठी आज बायबलमधून आम्ही पाहणार आहोत। इसलिए हम बाइबल द्वारा आज देखेंगे। बायबल सांगतो बाइबल कहती है रोम 10:2 प्रमाणे रोमियो 10:2 में आम्हाला देवाविषयी आस्था आहे, हमें परमेश्वर के बारे में आस्था है, देवाविषयी आम्हाला आवड आहे, हमें परमेश्वर के बारे में बहुत उत्साह है, आम्ही देवाची निवड करतो। हम परमेश्वर को चुनते हैं। पण बायबल सांगतं, लेकिन बाइबल कहती है मग जर तुम्हाला देवाचं ज्ञान नसेल लेकिन अगर तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं, त्यात तुमची वाढ होऊ शकत नाही। तुम्हें परमेश्वर में तुम बढ़ नहीं सकते। देवाविषयी आस्था आहे, आवड आहे, निवड आहे, परमेश्वर के बारे में अगर तुम्हें बहुत उत्साह है पण देवाची आम्हाला पूर्ण ओळख नाहीये। लेकिन
हमें परमेश्वर की पूरी तरह से जानकारी नहीं, त्यामुळे आमची उन्नती होत नाही. जिस कारण हमारी बढ़ोतरी नहीं होती. बायबल सांगतो बाइबल कहती है नीतिस्तोत्र 9:10 प्रमाणे नीति वचन 9:10 में देवाचं भय म्हणजे ज्ञानाचा प्रारंभ. परमेश्वर का भय मतलब ज्ञान का प्रारंभ है. परम पवित्र देवाला ओळखणे हेच खरं ज्ञान आहे. परम पवित्र को परमेश्वर को पहचानना यही सच्चा ज्ञान है. आमच्या जीवनासंबंधी ओळख हे फार महत्त्वाचा भाग आहे. हमारे जीवन में पहचान ये बहुत अहम बात होती है. अनोळखी व्यक्तीसंगती आम्ही व्यवहार करत नाही. हम जिसे पहचानते नहीं उसे हम व्यवहार नहीं करते. ओळखीच्या व्यक्तीसंगती आम्ही व्यवहार करतो. हम जिसे पहचानते हैं, जिसे जानते हैं, उससे हम व्यवहार करते देवाणघेवाण करतो. हैं. हम लेन देन करते हैं, बोलाचाली करतो. हम बातचीत करते हैं, आमंत्रण देतो. हम आमंत्रित करते हैं, बऱ्याच गोष्टी करतो. कई सारी चीजें करते हैं. हे ओळखी संबंधी आम्ही पाहतो. ये हम पहचान के बारे में देखते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं आम्ही देवाला ओळखतो. हम परमेश्वर को पहचानते हैं. देव आम्हाला ओळखतो का परमेश्वर हमें पहचानते हैं या क्या? संबंधी आज आम्ही बायबलमधून काही गोष्टीचा दाखला घेणार आहोत. इसके बारे में हम बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे. प्रेषित कृत्य 10 अध्यायामध्ये आम्ही पाहतो. प्रेरितों का कार्य 10वां वचन हम देखते हैं. त्यामध्ये आम्ही पाहतो उसमें हम देखते हैं करण्याला एक श्रीमंत मनुष्य आहे. करनेला एक अमीर मनुष्य है, तो अधिकारी आहे. वो एक अधिकारी है. तो नेहमी देवाची नित्य नियमाने प्रार्थना करतो. वो अपने नियम अनुसार परमेश्वर की प्रार्थना करता तो है. दान धर्म करतो. वो दान धर्म करता है. तो सत्कर्म करतो. वो अच्छे कर्म करता है. तो देवाचं भय बाळगतो. वो परमेश्वर से डरता है. एक श्रीमंत मनुष्य, एक अमीर मनुष्य, एक धनवान मनुष्य, एक धनी मनुष्य, त्या सर्व गोष्टीची मुबलकता आहे. उसके पास सभी चीजों की उपलब्धि है. तो सर्व गोष्टी संपन्न आहे. वो सभी चीजों में उत्तीर्ण है. सर्व अधिकार त्याच्याकडे आहे. सभी अधिकार उसके हाथों में है. तरी पण तो मनुष्य देवाचं भय धरतो. फिर भी वो मनुष्य परमेश्वर से डरता है. तो सत्कर्म करतो. वो अच्छे काम करता तो है. नित्य नियमाने प्रार्थना करतो. वो नियम अनुसार वो प्रार्थना करता है. जे काय त्याच्याकडे त्यातून तो दान गोरगरिबांना दान धर्म करतो. जो कुछ उसके पास है उसमें से वो गरीबों में दान करता तो है. देवाची नेहमी आठवण करतो. वो हमेशा परमेश्वर को याद तो करता है. देवाची नेहमी स्मरण करतो. वो हमेशा परमेश्वर को याद करता है. एके दिवशी एक दिन तो प्रार्थना करत असताना वो प्रार्थना करते वक्त देवाचा देवदूत येऊन त्यासमोर उभा राहतो. परमेश्वर का दूत उसके सामने आके खड़ा हो जाता है. देवाचा देवदूत देवाचा निरोप घेऊन त्याच्याकडे येतो. परमेश्वर का दूत परमेश्वर का समाचार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है. त्यावेळेस तो त्याला हाक मारतो. उस वक्त तो उसे पुकारता है, करण्याला करनेला तू जे प्रार्थना करतो, तुम जो प्रार्थना कर रहे तू जे हो, दान धर्म करतो, तुम जो दान धर्म कर रहे हो, तू जे सत्कर्म करतो, तुम जो अच्छे कार्य कर रहे हे हो, सर्व गोष्टीची देव आठवण करतो. इन सब चीजों को परमेश्वर याद करते हे हैं. सर्व गोष्टी देव स्मरणात ठेवतो. ये सब चीजें परमेश्वर याद रखते हैं. देव या सर्व गोष्टीचं स्मरण करतो. परमेश्वर इन सब चीजों को याद करते हैं. देवाला सर्व गोष्टी मान्य आहे. परमेश्वर को ये सब चीजें कबूल है. देवाला सर्व गोष्टी पसंत आहे. परमेश्वर ने इस सब चीजों को पसंद किया है. देवाने मला तुझ्याकडे पाठवलेलं आहे. परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. पुढील गोष्टी तुला प्राप्त व्हावा. आगे की चीजें तुम्हें प्राप्त हो सके. देवाच्या योजनांनुसार संकल्पानुसार पुढील गोष्टी तुला प्राप्त व्हावा. परमेश्वर की इच्छा अनुसार तुम्हें आगे की चीजें प्राप्त हो. यासाठी देवाने मला पाठवलेलं आहे. इसलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजा है. या ठिकाणी मी पाहतो इस स्थान में हम देखते हैं देवाचा देवदूत त्याला निरोप देतो. परमेश्वर का दूत उसे आके परमेश्वर का समाचार देता है. तू जी प्रार्थना करतो, तुम जो प्रार्थना कर तू रहे जे हो, दान धर्म करतो, तुम जो दान धर्म कर तू जे रहे हो, देवामध्ये सत्कर्म करतो, तुम जो परमेश्वर के द्वारा जो तुम अच्छे कार्य करते हो, हे सर्व देवाला मान्य आहे. ये सब परमेश्वर को कबूल है. हे सर्व देव याची आठवण ठेवतो. परमेश्वर इन सब चीजों को याद करते देव हैं. याचं स्मरण करतो. परमेश्वर इसे याद रखते हैं. हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये एक अहम बात है. करण्याविषयी देव साक्ष देतो करने के बारे में परमेश्वर गवाही देते हैं की तू या सर्व गोष्टी मी मान्य करतो. तुम्हारी सभी चीजें मैं कबूल करता हूँ. देव त्या संबंधी त्याला खात्री देतो. परमेश्वर उस बारे में उसे निश्चित कहते हैं. आमच्या जीवनासंबंधी पण हमारे जीवन के बारे में आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते आम्ही हैं, उपवास धरतो, हम उपवास करते हैं, दान धर्म करतो, दान धर्म करते हैं, देवाची सेवा करतो. परमेश्वर की सेवा करते हैं. देवामध्ये पुष्कळ गोष्टी आम्ही करतो. परमेश्वर के लिए हम कई सारी चीजें करते हैं. पण ह्या सर्व गोष्टी देवाला मान्य आहे की नाही? लेकिन ये सब चीजें परमेश्वर को कबूल है या नहीं? देव या सर्व गोष्टीचं स्मरण करतो की नाही? परमेश्वर इन सब चीजों को याद करते हैं या नहीं? हे आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी हे है. आम्हाला कळालं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी है. या संबंधी आम्हाला खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे. इसलिए हमें निश्चित होना जरूरी है. करण्याला व्यक्ती संबंधी आम्ही पाहतो, हम करने वाला व्यक्ति के बारे में देखते तो हैं. जे काय करतो त्या संबंधी देव त्याला खात्री देतो. वो जो कुछ भी करता है परमेश्वर उसके बारे में उसे निश्चित स्वरूप में कहते हैं. करण्याला हा माझा माणूस आहे. करने वाला ये मेरा व्यक्ति है. करण्याला मी ओळखतो. करने वाला को मैं पहचानता हूँ. करण्याला पण देवाला ओळखतो. करने वाला भी परमेश्वर को पहचानता है. दोघं एकमेकाला ओळखतात. दोनों एक दूसरे को पहचानते त्यामुळे हैं. देवाणघेवाण आहे.
उन दोनों में लेन देन है। देवाची योजना संकल्प त्याच्याकडून कार्य करते, परमेश्वर की योजना उसके द्वारा कार्य कर रही है, कारण देव त्याला ओळखतो, क्योंकि परमेश्वर उसे पहचानते हैं। करण्याला देवाला ओळखतो, करनेलिया परमेश्वर को पहचानता है, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये देवाणघेवाण आहे। जिस कारण उसमें लेन देन है। देव त्याला खात्री देतो। परमेश्वर उसे निश्चित स्वरूप में कहते आमच्या हैं, जीवनासंबंधी पण हमारे जीवन के बारे में भी आम्ही देवाविषयी पुष्कळ गोष्टी करतो। हम परमेश्वर के बारे में कई सारी चीजें करते हैं। देव हे पसंत करतो की नाही, परमेश्वर वो पसंद करते हैं या नहीं, देवाला ह्या गोष्टी मान्य आहे की नाही, परमेश्वर को ये सब चीजें कबूल है या नहीं, आमच्या जीवनासंबंधी आमच्याकडे खात्री पाहिजे। हमारे जीवन के बारे में हमें निश्चित होना जरूरी बायबल है। सांगतं, बाइबल कहती है कलसीकरात 2:2 मध्ये कलीसियों का पत्रस 2:2 में खात्री संपत्ती तुम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे। निश्चित होना तुम्हें जरूरी है। पाऊल काय म्हणतो, बाउल क्या कहता तुमच्या है, जीवनासंबंधी पूर्ण खात्री तुम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे। तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हें पूरी तरह से निश्चित होना जरूरी ही है। देवापासून तुम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे, वो परमेश्वर के द्वारा तुम्हें प्राप्त होनी कारण जरूरी आम्ही है, देवाची प्रार्थना करतो, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, दान धर्म करतो, दान धर्म करते हैं, उपवास करतो, उपवास करते हैं, सेवा करतो, सेवा करते या हैं। संबंधी सर्व गोष्टी संबंधी खात्री आम्हाला देवाने दिली पाहिजे। इन सब चीजों के बारे में हमें निश्चित परमेश्वर करते हैं। हे फार महत्वाचा भाग आहे आमच्या ये बहुत अहम बात है। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, निर्गम 33:17 मध्ये आम्ही पाहतो, निर्गम 33:17 मध्ये आम्ही पाहतो, निर्गम 33:17 में हम देखते हैं, मोशे देवाचा सेवक होता, मूसा परमेश्वर का सेवक था, देवाच्या वतीने तो काम करत होता, परमेश्वर की ओर से वो कार्य कर रहा था, देवाच्या द्वारे त्याने चमत्कार केले, परमेश्वर के द्वारा उसने कई चमत्कार किए, दासगृहातून त्यांनी इस्रायल लोकांना बाहेर काढलं, उसने दास से गुलामगिरी से लोगों को उसने बाहर निकाला, देवाने त्याला यश दिलं होतं, परमेश्वर ने उसे सफलता दी, देव त्याला मार्गदर्शन करत होता, परमेश्वर उसे मार्गदर्शन कर रहे तो थे, वेळोवेळी देवाचा धावा करत होता, वो समय समय परमेश्वर को दुहाई करता था, वेळोवेळी देव त्याची प्रार्थना ऐकत होता। हर वक्त परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनते थे। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, नीतिवचन 13:33-17 मध्ये आम्ही पाहतो, हम नीति वचन 33:17 में हम देखते हैं, निर्गम 33:17 मध्ये आम्ही पाहतो, निर्गमन 33:17 में हम देखते हैं, देव मोशेशी बोलतो, परमेश्वर मूसा से बात करते हैं, मोशे मूसा तुझी प्रार्थना करतो, तुम जो कुछ प्रार्थना कर रहे हो, तुझी मला विनंती करतो, तुम जो कुछ विनती मुझसे मी करते हो, नेहमी ऐकतो, मैं हमेशा सुनता हूँ, कारण माझी कृपादृष्टी तुझ्यावर आहे, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर बनी है, मी व्यक्तिशः नावाने तुला ओळखतो, मैं तुम्हारे नाम से तुम्हें पहचानता हूँ, मला तुझा परिचय आहे, मैं तुमसे परिचित हूँ, मी तुला ओळखतो। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मोशे देवाला ओळखतो, मूसा परमेश्वर को पहचानता है, देव पण मोशेला ओळखतो, परमेश्वर भी मूसा को पहचानते त्यामुळे हैं, त्यांच्यामध्ये देवाणघेवाण आहे। उन दोनों में लेन देन है। देवला मोशे वेळोवेळी हाक मारतो, परमेश्वर मूसा को हमेशा बुलाते हैं, देव त्याला नेहमी उत्तर देतो। जब मूसा परमेश्वर को पुकारते हैं तब परमेश्वर उसका जवाब हमेशा देते हैं। ओळखी संबंधी उनकी पहचान इसलिए खात्री संपत्ती मोशेकडे होती, निश्चित मोशे परमेश्वर में निश्चित था, देवाच्या वतीने तो कार्य करत होता, परमेश्वर की ओर से वो कार्य कर तो रहा था, विश्वासाने कार्य करत वो होता। विश्वास में कार्य कर रहा अब्राहम था। देवाबरोबर चालत राहिला, इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलता गया, देवाने त्याला खात्री दिली होती, परमेश्वर ने उसे निश्चित किया देवाने था, त्याचे संभाषण केलं होतं, परमेश्वर ने उससे बातचीत की थी, देवाने त्याला आश्वस्त केलं होतं, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया देवाने त्याला था, अभिवचन दिलं होतं, परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया तो था, देवाबरोबर चालत राहिला, वो परमेश्वर के साथ चलता गया, कारण तो देवाला ओळखत होता, क्योंकि वो परमेश्वर को पहचानता था, देव भी त्याला ओळखत होता, परमेश्वर भी उसे पहचानते थे, देव त्याशी संभाषण करत होता। परमेश्वर उससे बातचीत करते थे, आमच्या जीवनासंबंधी बी हमारे जीवन के बारे में सर्व भी गोष्टी संबंधी आम्हाला खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे। हम सभी चीजों में हम निश्चित होना जरूरी है। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है मत्ते 7:21 प्रमाणे मत्ती 7:21 में, प्रभुजी म्हणण्याचं स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होत नाही, प्रभु जी कहने वालों का स्वर्ग के राज्य में उनका प्रवेश त्यावेळेस नहीं पुष्कळसे है। लोक म्हणतील, उस वक्त कई सारे लोग कहेंगे, देवा मी तुझ्या नावाने प्रार्थना केली, परमेश्वर हमने आपके नाम से प्रार्थना की, तुझ्या नावाने उपवास धरले, आपके लिए हमने उपवास किए, तुझ्या नावाने सेवा केली, आपके नाम में हमने सेवा की, तुझ्या नावाने भूते घालवले, आपके नाम में हमने भूत तुझ्या गवाए, नावाने पुष्कळसे गोष्टी केल्या, आपके नाम में हमने कई सारी तरी चीजें की। प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना उत्तर देत आहे, फिर भी प्रभु यीशु उनको जवाब देंगे, माझी आणि तुमची कधीच ओळख नव्हती, मेरी और तुम्हारी कभी पहचान ही नहीं हुई, मजपासून दूर जा। तुम मुझसे दूर रहो। हे सर्व लोक देवाला ओळखत होते, ये सब लोग परमेश्वर को पहचानते थे, पण देव त्यांना ओळखत नव्हता। लेकिन परमेश्वर उन्हें पहचानते नहीं थे। ते म्हणाले, प्रभू तुझ्या नावाने पुष्कळशा गोष्टी केल्या, उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमने आपके नाम में कई सारी चीजें की, तरी प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणला, मी तुम्हाला ओळखत नाही। फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं। ही खात्री संपत्ती आम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे। ये निश्चित होना हमें जरूरी है। आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते हैं, देव ऐकतो की नाही ऐकत? परमेश्वर सुनते हैं या नहीं? बायबल सांगतं, बाइबल कहती है यशाया 1:16-15 प्रमाणे, यशाया 1:15 में,
देवाचे लोक देवाला प्रार्थना करतात, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को प्रार्थना हे करते हैं। देवा मी रात्रंदिवस तुझ पुढे हात पसरत आहे, हे परमेश्वर, हम आपके सामने दिन रात हाथ फैलाए हुए आम्ही हैं, प्रार्थना करत आहोत, हम प्रार्थना तू करते आमची हैं। प्रार्थना का ऐकत नाही, आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे आम्ही हैं? विनंती करत आहोत, हम ये विनती करते आम्ही हैं, तुला हाक मारत आहे, हम आपको पुकारते तरी हैं, तू आमची प्रार्थना का ऐकत फिर भी नाही। आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? यशया 59 प्रमाणे यशाया 59 में लिखा है, देवाला लोक प्रार्थना करत होते, परमेश्वर को कई सारे लोग प्रार्थना कर तरी रहे देव थे, त्यांना बोलत होता, फिर परमेश्वर उन्हें कह रहे थे, मी तुमची प्रार्थना ऐकत नाही, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन तुमचे रहा, पाप अपराधामुळे मी तुम्हाला दर्शन देत नाही, तुमचं ऐकत नाही। तुम्हारे पाप अपराधों के कारण मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे रहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। देवाने त्यांना खात्री दिली होती परमेश्वर ने उन्हें निश्चित स्वरूप में कहा था, की मी तुमचं ऐकत नाही, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते देव हैं, ऐकतो की नाही आम्हाला समजलं पाहिजे, परमेश्वर सुनते हैं यानी हमें ये समझना जरूरी आम्ही है। उपवास धरतो। हम उपवास करते हैं। यशया 58 प्रमाणे यशाया 58 में जैसे ते लिखा लोक है, देवाला प्रार्थना करत होते, वे लोग परमेश्वर को प्रार्थना ते कर लोक रहे थे, उपवास करत होते, वे उपवास करते ते थे, देवाला विनंती करत होते, वे परमेश्वर को विनती कर रहे हे थे, देव आम्ही आमच्या जीवाला पीडा देत आहोत, हे परमेश्वर, हम अपने जीवन को पीड़ा दे रहे आम्ही हैं, उपवास धरत हम आहोत, उपवास करते तू आमचे हैं, उपवास मान्य का करत नाही, आप हमारे उपवास कबूल क्यों नहीं कर तू रहे, आमची प्रार्थना का ऐकत नाही। आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? देवाने त्यांना दाखवलं, परमेश्वर ने उन्हें दिखाया, हे उपवास मला न पसंत न पडणारे उपवास आहे, ये उपवास मुझे कबूल नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं, ही खात्री। ये है निश्चित होना। काईन हबेल दोघं देवासमोर गेले, काइन और हाबेल ये दोनों परमेश्वर के सामने गए, दोघांनी देवाला अर्पण दिलं होतं, दोनों ने परमेश्वर को अर्पण किया, तरी पण देवाने एकाचा स्वीकार केला, एकाचा नकार दिला। फिर परमेश्वर ने केवल एक का स्वीकार किया और दूसरे का नकार किया। आम्ही देतो, हम देते हैं, पण देव घेतो की नाही, लेकिन परमेश्वर उसे कबूल करते आम्ही हैं करतो, नहीं? हम करते हैं, पण देव मान्य करतो की नाही। लेकिन परमेश्वर उसे कबूल करते हैं या लूक नहीं? शुभवर्तन 18:9 मध्ये आम्ही पाहतो, लूक 18:9 में हम देखते हैं, परुषी जकादार देवाकडे प्रार्थना करत देवाच्या मंदिरात गेले, परोशी और जकादार ये दोनों जन परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने परुषी के लिए गए। देवाला प्रार्थना करतो, परोशी परमेश्वर को प्रार्थना करते हे हैं, देवा हे मी परमेश्वर, नित्य नियमाने प्रार्थना करत आहे, मैं नियम से आपकी प्रार्थना मी करता हूँ, आठवड्यातून 2दा उपवास धरत आहे, मैं हफ्ते में 2 बार आपका उपवास करता मी हूँ, तुला दशांश देत आहे, मैं अपना दशमांश आपको मी देता हूँ, सत्कर्म करत आहे, मैं अच्छी कार्य करता इतर हूँ, लोकांसारखं मी चोरी लबाडी करत नाही, मैं दूसरों जैसा झूठ और चोरी नहीं करता, मी तुझ्या आज्ञेचं पालन करत आहे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। त्यांनी बायबल काय सांगतं, कि बाइबल क्या कहते हैं? देवाने त्याची प्रार्थना नाकारली, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना कबूल नहीं की, तो प्रार्थना करत होता, वो प्रार्थना कर तो रहा था, दशांश देत होता, वो दशमांश देता तो था, उपवास धरत होता, वो उपवास करता तो था, देवाविरुद्ध चालण्याचा प्रयत्न करत होता, वो परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करता था, तरी पण देवाने त्याची प्रार्थना धुडकावून लावली। फिर भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना दुत्कार दी। जकादाराने लहानशी प्रार्थना केली, जकादार ने एक छोटी सी प्रार्थना की, हे देवा हे परमेश्वर, माझ्या पापाची क्षमा कर, मेरे पापों की क्षमा करे, माझ्यावर दया कर। मुझ पर दया करे। देवाने ती प्रार्थना ऐकली। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। हे आमच्या जीवनासंबंधी आम्हाला खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे, ये हमारे जीवन के बारे में हमें निश्चित होना जरूरी है, आमच्या जीवनासंबंधी, हमारे जीवन के बारे माझ्या में, कुटुंबासंबंधी। मेरे परिवार के बारे आम्ही में। नियमित चर्चला जाणारे लोक होतो, हम हमेशा चर्च में जाने वाले लोग थे, आम्ही प्रार्थना करणारे लोक होतो, हम प्रार्थना करने वाले लोग थे, आम्ही उपवास धरणारे लोक होतो, हम उपवास करने वाले लोग थे, आम्ही 40 दिवस उपवास धरणारे लोक होतो, हम 40 दिनों तक उपवास करते आम्ही थे, देवाचं सत्कर्म करणारे लोक होतो, हम परमेश्वर के सत्कर्म करने वाले लोग थे, आम्ही दान धर्म करणारे लोक होतो, हम दान धर्म करने वाले लोग थे, तरी पण आम्ही पाहतो फिर भी हम देखते हैं आमच्या जीवनामध्ये परिवर्तन नव्हतं, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं था, आमच्या जीवनात सुधारणा नव्हती, हमारे जीवन में सुधारना नहीं आमच्या थी, जीवनात शांती नव्हती, हमारे जीवन में शांति नहीं आम्ही थी, आनंदित नव्हतो, हम खुश नहीं थे, आम्ही दुःखात होतो, कष्टात होतो, त्रासात होतो, हम दुख में थे, तकलीफ में थे, यातना में थे, आम्ही वेळोवेळी देवाचा धावा करत होतो, हम हर वक्त परमेश्वर को दुहाई देते आम्ही थे, देवाला ओळखत होतो, हम परमेश्वर को पहचानते थे, आम्ही येशूला ओळखत होतो, हम प्रभु यीशु को पहचानते आम्ही थे, येशूला वेळोवेळी हाक मारत होतो, हम यीशु मसीह को पुकारते थे, हे देवा आमच्यावर दया कर, हे परमेश्वर आप हम पर दया करें, आमच्या घराचं परिवर्तन कर, हमारे घर का परिवार का परिवर्तन करें, कारण तू म्हणाला आहे क्योंकि आपने कहा है योहान 10:10 प्रमाणे यूहन्ना 10:10 मी में आलो आहे, मैं आया हूँ, मी चांगल्या गोष्टी तुम्हाला देण्यासाठी आलेलो मैं आहे। अच्छी चीजें देने के लिए आया हूँ। देवा आमची अशी परिस्थिती काय आहे, परमेश्वर फिर भी हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है? आम्ही दुःखात आहोत, कष्टात आहोत, हम तकलीफ में है, दुख में आम्ही है, त्रासात आहोत, हम तकलीफ में आम्ही है, रोज प्रार्थना करत आहोत, हम रोज प्रार्थना करते आम्ही हैं, उपवास धरत आहोत, हम उपवास करते आम्ही हैं, दान धर्म करत हम आहोत, दान धर्म करते तरी हैं, पण देव आम्हाला भेटला नाही, फिर भी परमेश्वर हमें मिले नहीं तरी थे, पण आमची देव प्रार्थना ऐकत नव्हता। फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते नहीं थे। कारण काय, उसका कारण क्या आम्ही था? देवाला ओळखत होतो, हम परमेश्वर को पहचानते पण थे, देव आम्हाला ओळखत नव्हता। लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते नहीं थे। मी आध्यात्मिक दृष्ट्या बोलत आहे, मैं आत्मिक
आत्मिक दृष्टि के बारे में कह रहा हूं। की आम्ही देवाला ओळखत होतो, हम परमेश्वर को पहचानते थे, पण देव आम्हाला ओळखत नव्हता. लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते नहीं मत्ती थे। 7:21 प्रमाणे मत्ती 7:21 में लिखा है, प्रभुजी म्हणणार तर स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होत नाही. प्रभु जी कहने वालों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। प्रवेश किस म्हणला मी तुम्हाला ओळखत नाही. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं, त्यामुळे आमच्या जीवनात उद्धार नव्हता, जिस कारण हमारे जीवन में उद्धार नहीं आमच्या था, जीवनात शांती नव्हती, हमारे जीवन में शांति नहीं आम्हाला थी, आशीर्वाद नव्हते. हमें आशीष नहीं थे, कारण आम्ही देवाला ओळखत होतो पण देव आम्हाला ओळखत नव्हता. हम परमेश्वर को पहचानते थे लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते नहीं थे। त्यामुळे आमच्या प्रार्थना, आमचे उपवास, आमचे दान धर्म इसलिए हमारे प्रार्थना, हमारे उपवास, हमारे दान धर्म, हे सर्व निष्फळ होतं, इसलिए वो सब असफल हुआ, हे सर्व व्यर्थ होतं. ये सब व्यर्थ था। आमच्या जीवनात संबंधी हमारे जीवन के बारे में प्रथम पाया काय, पहला उद्देश्य क्या है? पावलाने सांगितलेलं आहे. पौल ने कहा कलसिकरा 2:2 प्रमाणे कलीसियों का पत्र 2:2 में पूर्ण खात्री संपत्ती तुम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे. तुम्हें पूरी तरह से निश्चित होना, ये संपत्ति तुम्हें प्राप्त करनी है। रोम 10:2 प्रमाणे रोमियो 2:10 में तुम्हाला देवाविषयी आस्था आहे, तुम्हें परमेश्वर के बारे में तुम्हारे पास आस्था है, आवड आहे, निवड आहे. तुम्हारे पास उसकी पहचान है, पण सब कुछ देवा है, संबंधी तुम्हाला खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे. लेकिन परमेश्वर के बारे में तुम्हें निश्चित होना जरूरी है। हे ज्ञान तुम्हाला प्राप्त झालं ये पाहिजे. ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है। हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये एक अहम बात है। त्यावेळेस आम्ही देवाचा धावा केला, उस वक्त हमने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाचा शोध केला, परमेश्वर को ढूंढा, देवाकडे प्रस्ताव केला, देवाला क्षमा मागितली. परमेश्वर के पास हमने मन फिराव किया, परमेश्वर को क्षमा मांगी, देव आम्हाला भेटला, परमेश्वर हमें मिले, देवाने आमच्या पापाची क्षमा केली, परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा की, देवाने आमचं तारण केलं, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, आम्हाला जीवन दिलं, नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा दिला. पवित्र आत्मा से भर दिया। त्यावेळेस पवित्र आत्म्याने तो आमच्याशी बोलू लागला, उस वक्त पवित्र आत्मा द्वारा वो हमसे बातचीत करने लगे, तुम्ही मला ओळखता, तुम मुझे पहचानते मी हो, तुम्हाला ओळखतो. मैं तुम्हें ही पहचानता हूँ। खात्री संपत्ती आम्हाला प्राप्त झाली. ये निश्चित स्वरूप में संपत्ति परमेश्वर ने ही हमें प्राप्त देवापासून कराई। आम्हाला खात्री संपत्ती ये प्राप्त झाली. परमेश्वर द्वारा हमें ये संपत्ति प्राप्त हुई। आमच्या जीवनात संबंधी हमारे जीवन के बारे ही में खात्री संपत्ती आम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे. ये निश्चित स्वरूप में ये संपत्ति हमें परमेश्वर द्वारा देवापासून प्राप्त प्राप्त झाली पाहिजे. हुई। वो परमेश्वर द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। मोशेला खात्री होती, मूसा निश्चित था, अब्राहमला खात्री होती, इब्राहिम निश्चित था, दावीदला खात्री होती, दाऊद निश्चित था, देवाच्या सेवकांना खात्री होती, परमेश्वर के सेवकों को वो लोग निश्चित थे ते देव आमच्याबरोबर आहे, कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, देवाची उपस्थिती आमच्यावर आहे. परमेश्वर की मौजूदगी हमारे साथ आम्ही है। जे काही करतो देव मान्य करतो. हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर उसे कबूल करते हैं। देव आमच्याबरोबर आहे. परमेश्वर हमारे साथ ही हैं। खात्री संपत्ती आम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे. ये निश्चित संपत्ति हमें परमेश्वर द्वारा प्राप्त दुसरे होती है। करती 4:4 प्रमाणे दूसरे करंतियों 4:4 में ह्या युगाचा दैवत इस युग के दैवतों ने ह्याने लोकांची मने आंधळी करून टाकलेली लोगों आहे. के मन को इन्होंने अंधा कर दिया है। तो देवाची प्रतिमा ख्रिस्त, वो परमेश्वर की प्रतिमा जो प्रभु यीशु, याची स्वार्था इसकी स्वार्थता काय आहे तो आम्हाला समजू देत नाही. वो क्या है वो समझ नहीं तो देता, आम्हाला अंधारात ठेवतो, वो हमें अंधेरे में रखता तो है, आम्हाला देवाची ओळख होऊ देत नाही. वो हमें परमेश्वर से पहचान होने नहीं देता। पण आमच्या जीवनात संबंधी लेकिन हमारे जीवन के बारे में खात्री संपत्ती आम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे, हमें निश्चित होना जरूरी है, तर आमची वाढ होते. तभी हमारी बढ़ोतरी होगी। तर सर्व गोष्टी आम्हाला समजतात, ये सब चीजें हमें समझ आती है, सर्व गोष्टी आम्हाला कळतात. तब सब चीजें हमें समझ आती देव है। आमची उन्नती करतो, परमेश्वर हमारी उन्नति करते हैं, देवापासून सर्व गोष्टी आम्हाला प्राप्त होतात. परमेश्वर द्वारा हमें सभी चीजें प्राप्त होती है। ही खात्री संपत्ती प्राप्त करण्यासाठी आम्ही खटपट केली पाहिजे. ये निश्चित स्वरूप में संपत्ति हमें मिलने के लिए हमें, माझ्या कुटुंबाची फसवणूक झाली. मेरा परिवार फंस गया था। आम्ही 14 वर्ष वनवासात होतो. हम 14 साल तक कठिनाई में थे। आमचा गैरसमज होता. हमारा पूरी तरह से हम विचलित थे। आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते आम्ही हैं, उपवास धरतो, दान धर्म करतो, हम उपवास करते हैं, दान धर्म करते हैं, आम्ही देवाबरोबर चालण्याचा प्रयत्न करतो. हम परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करते देव आहे, हैं। परमेश्वर है, देव आहे, परमेश्वर है, पण आमची फसवणूक झाली होती. लेकिन हम फंस चुके थे। आमच्यामध्ये देव नव्हता. हमारे बीच परमेश्वर नहीं थे, त्यामुळे देवामुळे आमचं परिवर्तन झालं नव्हतं. जिस कारण परमेश्वर द्वारा हमारा मन फिराव नहीं हुआ। आम्ही मागत होतो, हम मांग रहे थे, पण आम्हाला प्राप्त होत नव्हतं. लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं हो रहा था। ज्यावेळेस देव आम्हाला प्राप्त झाला, जिस दिन परमेश्वर हमें प्राप्त हुए, त्यावेळेस देवाने आम्हाला सांगितलं, उस दिन परमेश्वर ने हमसे कहा, मी तुमच्याबद्दल सदैव राहीन. मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम्ही हाक मारा, मी तुम्हाला उत्तर देईन. तुम जब मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मी वेळोवेळी तुम्हाला मार्गदर्शन करेन. मैं समय समय में तुम्हें मार्गदर्शन ज्या दूंगा। मार्गाने तुम्ही गेलं पाहिजे त्या मार्गाचं मी तुम्हाला मार्गदर्शन करत राहीन. जिस मार्ग से तुम्हें जाना है उस मार्ग का मार्गदर्शन मैं तुम्हें दूंगा। हे फार महत्वाची गोष्ट. ये एक अहम बात है। देव आज आमचं स्मरण करतो का? परमेश्वर हमें याद करते हैं क्या? देव आमची आठवण करतो का? परमेश्वर हमें याद करते हैं क्या? देवाकडे एक जुनी पुस्तकची नोंदणी, एक पुस्तक आहे.
परमेश्वर के पास एक पुस्तक है। आम्ही चर्चमध्ये जातो, हम चर्च में जाते हैं, चर्चच्या रजिस्टरमध्ये आमचं नाव आहे, चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम होता है, आमची नोंदणी आहे, हमारा नाम लिखा आम्ही होता है, चर्चचे सभासद आहोत. हम चर्च के मेंबर हा एक होते हैं। चांगला भाग आहे. ये एक अच्छी बात आम्ही है। नेहमी चर्चला जावं, हम हमेशा चर्च को जाएं, चर्चच्या वचनानुसार जे शिक्षण दिलं त्याच्या मार्गदर्शनात आम्ही चलत राहावं. चर्च में जो वचन सिखाया जाता है उसके अनुसार मार्गदर्शन पर हम चलते रहें। पण जीवनामध्ये लेकिन हमारे जीवन में बायबल काय सांगतं, बाइबल क्या कहती है? येशू ख्रिस्त काय म्हणाला आहे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लूक शुभवृत्तांत 10:20 प्रमाणे लूक 9:10 में, भूते तुम्हास वश होता त्याचा आनंद मानू नका. शैतान तुम्हारे वश में है इसलिए आनंद न करें। देवाने तुमची सार्वकालिक जुनी पुस्तकात नोंदणी केली याचा आनंद करा. परमेश्वर ने अनंतकालिक पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है, इसका आनंद करो। देवाकडे एक पुस्तक आहे, परमेश्वर के पास एक पुस्तक है, तो आमचं स्मरण करतो. वो हमें याद करते हैं। त्या स्मरणमयमध्ये तो आमची नोंदणी करतो. उस पुस्तक में वो हमारा नाम लिखते हैं। ज्यावेळेस आमचा उद्धार होतो, जिस दिन हमारा उद्धार होता आमचं है, तारण होतं, हमारा उद्धार होता है, आम्हाला जीवन भेटतं, हमें नया जीवन मिलता है, त्यावेळेस देव आपले नोंदणी जे जुनी पुस्तकात करतो. उस वक्त परमेश्वर हमारा नाम उस पुस्तक में लिखते हैं। देवाकडे एक रजिस्टर आहे, परमेश्वर के पास एक रजिस्टर है, देवाच्या लोकांची त्यामध्ये रजिस्टरमध्ये नोंदणी आहे. परमेश्वर के लोगों का नाम उस रजिस्टर में लिखा हुआ है। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, प्रेषित 2:47 मध्ये पाहतो, प्रेरितों का कार्य 2:47 में हम देखते तारण हैं, प्राप्त झालेल्या लोकांची देव मंडळीत भर करत होता. उद्धार हुए लोगों की परमेश्वर कलीसिया में भर्ती कर रहे थे। तारण प्राप्त झालेल्या लोकांची देव मंडळीत भर करत होता. उद्धार हुए लोगों की परमेश्वर कलीसिया में भर्ती कर रहे थे। तारणाशिवाय नाही. उद्धार के बगैर नहीं। मंडळी हे देवाचं शरीर आहे. कलीसिया ये परमेश्वर का शरीर है। तारण प्राप्त झालेल्या लोकांची तो मंडळीत भर करत होता. उद्धार हुए लोगों की वो कलीसिया में भर्ती कर रहे थे। तो आपल्या रजिस्टर मध्ये त्यांची नोंदणी करत होता. वो अपने पुस्तक में उनका नाम लिख रहे थे। आमचं नाव हमारा नाम देवाच्या रजिस्टर मध्ये आहे का नाही आम्हाला खात्री झाली पाहिजे. परमेश्वर की पुस्तक में है या नहीं, हमें उसमें निश्चित होना है। आम्ही जुन्या काळामध्ये पाहतो, आम्ही हम पुराने नियम में देखते हैं, निर्गम 32 मध्ये आम्ही पाहतो, निर्गम 32 में हम देखते हैं, मोशे देवाला प्रार्थना करतो. मूसा परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। मोशे इस्रायल लोकांसाठी मध्यस्थ करतो. मूसा इजरायलियों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, देवा या लोकांना तू क्षमा कर. परमेश्वर आप इन लोगों की क्षमा करें। जर क्षमा करणार नसेल तर अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, जे तुझ्याकडे पुस्तक आहे जो आपके पास पुस्तक है, त्या पुस्तकातून माझं नाव तू काढून टाक. उस पुस्तक में से आप मेरा नाम निकाल दें। त्या ठिकाणी आम्ही पाहतो उस स्थान पे हम देखते हैं की देवाकडे एक रजिस्टर आहे. परमेश्वर के पास एक पुस्तक जुन्या है। काळात मोशेच्या काळात आम्ही पाहतो की देवाकडे एक रजिस्टर आहे. हम पुराने नियम में देखते हैं, मूसा कहता है कि परमेश्वर के पास एक पुस्तक है। त्यावेळेस देवाच्या पुस्तकामध्ये मोशेच्या बरोबर लोकांची नोंदणी केलेली होती देवानी. परमेश्वर ने इस पुस्तक में मूसा और मूसा के साथ जो लोग थे उनका नाम लिखा था। जे लोक देवाचे आहे, जो लोग परमेश्वर के हैं, देवाने त्या सभासदांची नोंदणी आपल्या पुस्तकामध्ये केली होती. उन लोगों के नाम परमेश्वर ने उस पुस्तक में लिखे हुए थे। आम्ही मलाकी 3:16 मध्ये पाहतो. हम मलाकी 3:16 में देखते हैं। मलाकी काय म्हणतो, मलाकी क्या कहता जे है? लोक देवाचं भय धरतात, जो लोग परमेश्वर का भय रखते ते हैं, देवाच्या भयात चालतात, वो परमेश्वर के भय में चलते हैं, विश्वासाने चालतात, विश्वास में चलते अशा हैं। लोकांची नोंदणी देवाने करून ठेवलेली आहे. ऐसे लोगों का नाम परमेश्वर ने लिखा हुआ है। असे लोक देवाने वेगळे केलेले आहे. ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। देवाकडे एक स्मरण वही आहे. परमेश्वर के पास एक पुस्तक है। त्या स्मरण वहीमध्ये तो आपल्या लोकांची नोंदणी करत आहे. उस पुस्तक में वो अपने लोगों का नाम लिखते हैं। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ज्यावेळेस शेवटच्या काळात मी येईल, मैं अंत के समय में जब आऊंगा, ज्या लोकांची जुनी पुस्तकात नोंदणी असेल जिन लोगों का उस पुस्तक में नाम लिखा त्या होगा, लोकांना मी घेऊन जाईल. उन लोगों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। प्रकटीकरण 20:15 मध्ये आम्ही पाहतो, प्रकाशित वाक्य 20:15 में हम देखते ज्या हैं, लोकांची जुनी पुस्तकात नोंदणी नव्हती, जिन लोगों की जीवन के पुस्तक में उनका नाम नहीं था, अशा लोकांना येशू ख्रिस्त घेऊन गेला नाही. ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं ले ज्या गए। लोकांची नोंदणी होती जिन लोगों का नाम लिखा तो था, त्यांना स्वर्गात घेऊन गेला. वो उनको अपने साथ स्वर्ग में ले ज्या गए। लोकांची नोंदणी नव्हती जिन लोगों का नाम नहीं था, त्यांनी त्यांना नरकात ठेवलं. उन लोगों को परमेश्वर ने नरक में रख दिया। आमची नोंदणी जुनी पुस्तकात आहे की नाही हमारा नाम जीवन के पुस्तक में है या नहीं, याची आम्हाला खात्री संपत्ती प्राप्त झाली होती. इसके बारे में हमें खातिर संपत्ति ये मिल चुकी थी। माझं चर्च मध्ये नाव होतं. मेरा चर्च में नाम था, आमच्या कुटुंबाचं चर्च रजिस्टर मध्ये नोंदणी होती. हमारे परिवार का चर्च के रजिस्टर में नाम था, आम्ही चर्चच्या सभासद होतो. हम चर्च के सभासद थे। सर्व चर्च आम्हाला ओळखत होतं. सभी चर्च हमें पहचानता था, ते आम्हाला चांगल्या नावाने ओळखत होते. वो हमें नाम से पहचानते थे। चर्चच्या बॉडीवर आमचे लोक काम करत होते. चर्च के बॉडी पर, हमारे कमेटी पर हमारे लोग चर्च कार्यरत मध्ये आमचा थे। परिचय होता. चर्च में हम परिचित थे, पण देवाकडे आमचा परिचय नव्हता. लेकिन परमेश्वर के पास हम परिचित सर्व नहीं थे। लोक आम्हाला ओळखत होते.
सभी लोग हमें पहचानते पण थे, आम्ही देवाकडे गेलो लेकिन हम परमेश्वर की ओर गए। त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा, माझी आणि तुमची कधीच ओळख नव्हती, मेरी और तुम्हारी कभी पहचान नहीं हुई। पश्चाताप करा, देवाकडे क्षमा मागा, मन फिराव करो, परमेश्वर के पास क्षमा मांगो, देव तुम्हाला क्षमा करेल। परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे। ही जीवनाची देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी आहे। ये परमेश्वर के पास जाने की पहली राह है। लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, स्मरणात ठेवा याद रखिए, स्मरण कीजिए, अपने मन में रखिए की देव माझं स्मरण करतो की नाही, परमेश्वर मुझे स्मरण करते हैं नहीं, देवाच्या स्मरण वहीमध्ये माझी नोंदणी आहे की नाही, परमेश्वर के स्मरण पुस्तक में मेरा नाम है या नहीं, हे आम्हाला खात्री झाली पाहिजे। हमें इस बारे में निश्चित होना है। हा समय ये समय है। यशाया 55:6 प्रमाणे यशायाह 55:6 में परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे। परमेश्वर को प्राप्त करने का ये समय है। देव भरपूर दया करतो, परमेश्वर बहुत दया करते हैं, देव भरपूर क्षमा करतो, परमेश्वर बहुत क्षमा करते आम्ही हैं। देवाला प्राप्त करून घेतलं पाहिजे। हमें परमेश्वर को प्राप्त करना है। दुसरे कोरिंथी 6:2 प्रमाणे दूसरे करंथियों 6:9 में आज तारणाचा दिवस आहे, आज उद्धार का दिन है, आज अनुकूल समय आहे, आज अच्छा समय है, आज देवाला भेटण्याचा समय आहे। आज परमेश्वर को मिलने का समय है। आम्ही देवाची भेट घेऊ शकतो, हम परमेश्वर को मिल सकते आम्ही हैं, पश्चाताप द्वारे देवाला भेटू शकतो। हम मन फिराव द्वारा परमेश्वर को मिल सकते हैं। देव आम्हाला क्षमा करण्यास तयार आहे। परमेश्वर हमारी क्षमा करने के लिए तैयार हैं। देवाची आमची ओळख झाली पाहिजे, परमेश्वर हमारी पहचान होनी जरूरी है। देवापासून आमची खात्री संपत्ती झाली पाहिजे, परमेश्वर द्वारा हमें निश्चित होना जरूरी तर है, आमची उन्नती होते। तब हमारी बढ़ोतरी होती है। शैतान आमची फसवणूक करतो। शैतान हमें फंसाता है। जीवनात चालत असताना, सेवा करत असताना अपने जीवन में सेवा करते हुए पुष्कळसे देवाने अनुभव दिलेला आहे। परमेश्वर ने कई अनुभव मुझे दिए। शैतान हर तऱ्हेने लोकांची फसवणूक करतो, शैतान हर तरीके से लोगों को फंसाता है। तो कुयुक्ती करतो, वो युक्ति से फंसाता है, तो लबाडी करतो, वो झूठ बोलता तो है, लोकांना देवापासून लांब ठेवतो। वो लोगों को परमेश्वर से दूर रखता है। एक स्त्री होती, एक स्त्री थी, ती नेहमी चर्चला जात असे। वो हमेशा चर्च जाती थी। आपल्या लहान लेकरांना नेहमी आपल्या चर्चमध्ये ती दर रविवारी उपस्थित राहत असे। वो अपने छोटे बच्चों के साथ हमेशा चर्च में मौजूद रहती थी। तिला देवाविषयी आवड होती, आस्था होती। उसे परमेश्वर के बारे में बहुत उत्सुकता थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। पण ती नेहमी आजारी पडत असे। लेकिन वो हमेशा बीमार होती थी। काही दिवस ती चांगली असे, कुछ दिनों अच्छी रहती काही दिवसांनी ती आजारी पडत असे। और कुछ दिनों बाद वो त्यामुळे ती बीमार होती दुःखी थी, होती, कष्टी होती। जिस कारण वो दुख में थी, तकलीफ अशा में थी। स्त्रीची आमची मुलाकात झाली। ऐसे स्त्री से हमारी मुलाकात अशी हुई। स्त्री आम्हाला भेटण्यासाठी मंदिरात आली। वो स्त्री हमें मिलने के लिए हमारे मंदिर में आई। त्यावेळेस तिने सांगितलं, उस वक्त उसने हमसे कहा, मला देवाविषयी फार आवड आहे, आस्था आहे, मुझे परमेश्वर के बारे में बहुत इच्छा है, मी बहुत देवावर आस्था है, विश्वास ठेवते, मैं परमेश्वर पर विश्वास मी रखती नित्य हूँ, नेमाने चर्चला जाते, मैं नियमों द्वारा चर्च में जाती सर्व हूँ, नियमाचं मी पालन करते, सभी नियमों का मैं पालन करती पण मी हूँ, आजारी असते, लेकिन मैं बीमार रहती हूँ, त्यामुळे मी दुःखी कष्टी आहे। जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। त्यावेळेस आम्ही तिला मार्गदर्शन केलं, उस वक्त हमने उन्हें मार्गदर्शन दिया, तिला वेळोवेळी देवाचं शिक्षण देत गेलो, हम उन्हें परमेश्वर का ज्ञान देते गए, वेळोवेळी तिच्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली। हम उनके लिए प्रार्थना करते गए। त्यावेळेस उस वक्त देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं। परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया। त्या स्त्रीविषयी उस स्त्री के बारे आम्ही में वेळोवेळी देवाला प्रार्थना करत होतो, हम परमेश्वर को प्रार्थना करते, देवा ही तुझ्यावर विश्वास ठेवते, परमेश्वर ये स्त्री आप पर विश्वास ही रखती है, तुझ्याविषयी आस्था आहे, तिला आवड आहे, इस स्त्री के बारे में ये स्त्री आपकी बहुत आस्था रखती ती है, नित्य नेमाने पालन पोष करते, नियमों से वो आपका पालन करती है, तू तिला बरे कर। आप इसे चंगाई दें। त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने पवित्र आत्म्याने आम्हाला मार्गदर्शन केलं उस वक्त पवित्र आत्मा ने हमें मार्गदर्शन दिया। की प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ह्या स्त्रीला मी ओळखत नाही, इस स्त्री को मैं नहीं या पहचानता, स्त्रीची माझी अजून भेट झालेली नाही। इस स्त्री से मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं। जर माझी तिची भेट झाली असती अगर इसकी और मेरी मुलाकात हुई होती तर ती बरी झाली असती। तो इसे मैं चंगाई दे ही दी। स्त्री बंधनात आहे, ये स्त्री बंधनों में है, ही बंधनात ती सापडलेली आहे, ये बंधनों में उलझी हुई है। तर तिला योग्य असं शिक्षण दे, योग्य ऐसा आप ज्ञान दो, ज्या मार्गाने गेलं पाहिजे जिस मार्ग से इसे जाना है तिला मार्ग दाखव। वो मार्ग आप इसे दिखाओ। त्यावेळेस मी तिला बरे करेन, उस वक्त मैं इसे चंगाई दूंगा, माझी आणि तिची ओळख होईल। मेरी और उसकी पहचान होगी। पहा, अशी त्या स्त्री संबंधी एक साक्ष होती। ऐसी ये उस स्त्री के बारे में गवाही थी। ती वेळोवेळी देवाची प्रार्थना नित्य नेमाने करत होती, वो हमेशा परमेश्वर की प्रार्थना करती थी, पण तिला देवाची ओळख नव्हती, लेकिन उसे परमेश्वर की पहचान नहीं थी। देवाचं पूर्ण तिला ज्ञान नव्हतं, परमेश्वर का ज्ञान उसे पूरी तरह से नहीं था, देवाची पूर्ण तिला माहिती नव्हती, उसे परमेश्वर की पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, देवाचा तिला मार्ग व्यवस्थित माहित नव्हता। परमेश्वर का मार्ग उसे पता नहीं था। हेच तर फार महत्वाची गोष्ट आहे। यही तो अहम बात है आमच्या जीवनात संबंधी हमारे जीवन के बारे आम्हाला में। देवाचा मार्ग समजला पाहिजे, हमें परमेश्वर
परमेश्वर का मार्ग समझना ज्या जरूरी मार्गाने है। आम्ही गेलो पाहिजे जिस मार्ग से हमें जाना है त्या मार्गाचं आम्हाला योग्य मार्गदर्शन भेटलं पाहिजे. उस मार्ग का योग्य मार्गदर्शन हमें मिलना जरूरी है। नीतिसूत्र 15-22 प्रमाणे नीति वचन 15-22 में योग्य सल्ला भेटल्यामुळे योग्य जवाब मिलने के कारण आम्ही यशस्वी होतो, हम सफल होते हैं, आम्ही अश्वैत होतो. हम आशीषित होते हैं। योग्य सल्ला न भेटल्यामुळे योग्य जवाब न मिलने के कारण आम्ही अपयशी होतो. हम असफल होते आम्हाला हैं। योग्य सल्ला भेटला पाहिजे, हमें योग्य जवाब मिलना आम्हाला जरूरी योग्य है। शिक्षण भेटलं पाहिजे, हमें सही ज्ञान मिलना आम्हाला जरूरी योग्य है। मार्ग भेटला पाहिजे, हमें सही मार्ग मिलना जरूरी योग्य है। मार्गदर्शन भेटलं पाहिजे. सही मार्गदर्शन मिलना जरूरी यासाठी है। शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें दिया जाएगा। देवाचा मार्ग आम्हाला कुठे भेटेल, परमेश्वर का मार्ग हमें कहाँ मिलेगा? देवाचं शिक्षण आम्हाला कुठे भेटेल, परमेश्वर का ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? देवाची ओळख आम्हाला कुठे भेटेल. परमेश्वर की पहचान हमें कहाँ होगी? शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो मतलब तुम्हें दिया ज्या जाएगा। ठिकाणी देवाचं कार्य आहे, जिस स्थान पे परमेश्वर का कार्य ज्या है, ठिकाणी तारण आहे, जीवन आहे, पवित्र आत्मा आहे, जहाँ पे उद्धार है, जीवन है, पवित्र आत्मा है, आशीष आहे, आशीष है, अनुभव आहे, अनुभव है, अशा मंडळीला तुम्ही भेट द्या. ऐसे कलीसिया को आप मिले, खात्री करून घ्या. आप निश्चित हो, आमच्या जीवनासंबंधी तुम्ही खात्री करून घ्या. अपने जीवन के बारे में निश्चित हो। सैतान हर तऱ्हेने फसवणूक करतो, शैतान हर तरीके से फंसाता है, लबाडी करतो, वो झूठ तो बोलता आम्हाला है, देवापासून दूर ठेवतो. वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता माझ्या है। कुटुंबाची फसवणूक झाली होती, मेरे परिवार को उसने फंसाया था, पण देवाने आमच्यावर दया केली, कृपा केली. लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की, कृपा की, देवाने आमचे डोळे उघडले. परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी, देवाच्या वचनाने देवाने आमचे डोळे उघडले. परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमारी आंखें खोल दी। त्यावेळेस आम्हाला समजलं उस वक्त हमें समझ आया की आम्ही देवाला ओळखतो, हम परमेश्वर को पहचानते हैं, देव आम्हाला ओळखत नाही. परमेश्वर हमें पहचानते नहीं, मला ओळख करून घ्यायला लागली. हमें वो पहचान बनानी पड़ी। हेच तर फार महत्वाची गोष्ट आहे. यही तो अहम बात है। आमचं तारण झालं की नाही, हमारा उद्धार हुआ या नहीं, आम्हाला जीवन प्राप्त झालं की नाही, हमें नया जीवन मिला या नहीं, देवाने आमच्या पापाची क्षमा केली की नाही, परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा की या नहीं, हे आम्हाला समजलं पाहिजे, ये हमें समझना हे जरूरी आम्हाला है, कळालं पाहिजे, ये हमें समझना जरूरी है, याची आम्हाला खात्री झाली पाहिजे. ये हमें ये जानना जरूरी है। योहान 14:26 प्रमाणे योना 14:26 में लिखा प्रभू है, येशू ख्रिस्त काय म्हणतो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? सत्याचा आत्मा तुमच्याकडे येईल, सत्य का आत्मा तुम्हारे पास तो आएगा, तुम्हाला सत्यात घेऊन जाईल, वो तुम्हें सत्य में ले तो जाएगा, सर्व गोष्टी तुम्हाला दाखवेल, वो सभी चीजें तुम्हें दिखाएगा, तो सर्व गोष्टी तुम्हाला समजावून सांगेल, वो सभी चीजें तुम्हें समझाएगा, तो सत्य प्रगट करून दाखवेल, वो सत्य प्रकट करेगा, तो तुम्हाला सत्याचा मार्ग दाखवेल, वो तुम्हें सत्य का मार्ग तो दिखाएगा, तुम्हाला खात्री देईन. वही तुम्हें निश्चित करेगा। ही खात्री आम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे. हमें ये निश्चित होना जरूरी है। खात्री करा. निश्चित हो, चर्चला जाणे चांगली गोष्ट आहे, चर्च में जाना अच्छी बात प्रार्थना है, करणे, दान धर्म करणे, उपवास धरणे, सर्व गोष्टी चांगल्या आहे, प्रार्थना करना, दान धर्म करना, उपवास करना, ये सब अच्छी बातें, हा चांगला भाग आहे. ये अच्छी बातें पण हैं, यामुळे आमचं तारण होत नाही. लेकिन इसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता। आमचं तारण कशामुळे होतं, हमारा उद्धार किसके कारण, किस द्वारा होता है? आमची देवाची ओळख कशामुळे होती, हमारी और परमेश्वर की पहचान कैसे होती है? याचं योग्य आम्हाला शिक्षण भेटलं पाहिजे, इसका हमें सही ज्ञान मिलना जरूरी है, योग्य आम्हाला मार्ग भेटला पाहिजे. हमें योग्य मार्ग मिलना जरूरी सत्याची है। जीवन मंडळी, सत्य की जीवित मंडली, फेलोशिप, फेलोशिप, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री, यातून आम्ही लोकांना देवाची ओळख करून देतो, इसमें से हम लोगों को परमेश्वर की पहचान कराते हैं, देवाचा मार्ग दाखवतो. परमेश्वर की राह ज्या दिखाते हैं, मार्गाने तुम्हाला आम्हाला गेलं पाहिजे, जिस मार्ग से हमें जाना है, त्या मार्गाचं आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करतो उस मार्ग का हम मार्गदर्शन की करते हैं आता आम्ही काय केलं पाहिजे, कि अभी हमें क्या करना है, आमच्या जीवनाची सुरुवात आता आम्ही काय केली पाहिजे. हमारे जीवन की शुरुआत हमें कैसी करनी है। ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभात मरण पावला, जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, पुन्हा उठला, वो फिर एक बार जीवित हुए, अनेक लोकांना त्यांनी भेट दिली, अनेक लोगों को वो जाके मिले, अनेक लोकांना त्यांनी दर्शन दिलं. अनेक लोगों को उन्होंने दर्शन दिया। ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त स्वर्गात गेला, जिस दिन प्रभु यीशु स्वर्गलोक गए, त्यावेळेस तो म्हणाला, उस वक्त उन्होंने कहा, मी तुमच्यासाठी कैवारी पाठवेल, मैं तुम्हारे लिए मददनीश मी भेजूंगा, तुमच्यासाठी पवित्र आत्मा पाठवेल, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा तो भेजूंगा, तुम्हाला मदत करेल, वो तुम्हारी मदद तो करेगा, तुम्हाला सहाय्य करेल, वो तुम्हारी सहायता तो करेगा, तुम्हाला सर्व गोष्टी शिकवेल, वो तुम्हें सभी चीजें सिखाएगा, सर्व गोष्टी तुम्हाला खात्री करून देईल. वो सभी चीजें तुम्हें निश्चित करेगा। योहान 15:14 प्रमाणे त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे, योना 15:14 में उसने हमें बताया है, देवाचा आत्मा तुम्हाला खात्री करून देईल. परमेश्वर का आत्मा तुम्हें निश्चित करेगा। ही खात्री आम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे. ये निश्चितता हमें प्राप्त होनी है। पुष्कळशा वेळेस कई बार आमच्या जीवनात फसवणूक होते. हमारे जीवन में हम फंस जाते मी हैं। जीवनामध्ये सेवा करत असताना मैं अपने जीवन में सेवा करते एक हुए स्त्रीची माझी मुलाखत झाली. एक स्त्री से मेरी मुलाकात हुई। त्यावेळेस तिने सांगितलं, उस वक्त उसने मुझसे कहा, ब्रदर गुड न्यूज आहे, ब्रदर एक अच्छी बात है, चांगली बातमी मी घेऊन आलेला मैं आहे. एक अच्छा समाचार लेकर आई त्या हूं। रात्रंदिवस 3 दिवस रडले,
मैं दिन रात 3 रात तक मैं रो रही थी, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवाची प्रार्थना केली, परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाने माझा उद्धार केला, परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, देवाने माझ्या पापाची क्षमा केली. परमेश्वर ने मेरे पापों की क्षमा पहा मी की. बरे झालेले आहे. देखो आज मुझे चंगाई मिली ही है. चांगली बातमी घेऊन मी तुमच्या जवळ आलेले आहे. मैं ये अच्छा समाचार लेकर मैं आपके पास आई हूँ. त्यावेळेस मला आनंद वाटला, उस वक्त मुझे खुशी हुई, मी बी आनंदित झालो आहे. मैं भी खुश हुआ. त्यावेळेस मी देवाला गौरव केलं, मैंने उस वक्त परमेश्वर का गौरव किया, देवाला प्रार्थना केली. परमेश्वर को प्रार्थना की. त्यावेळेस पवित्र आत्मा आला, उस वक्त पवित्र आत्मा आया, त्यावेळेस पवित्र आत्म्याने मला हलवलं. उस वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे जगाया. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अजून मी या स्त्रीला ओळखत नाही, मैं अब तक ये स्त्री को नहीं अजून पहचानता, मी तिला क्षमा केलेली नाही. अब तक मैंने इसकी क्षमा नहीं ही की. 3 दिवस रात्रंदिवस रडली, ये तीन दिनों तक ये रोई, पण अजून मी तिला क्षमा केली नाही. फिर भी मैंने इसे अभी तक क्षमा नहीं की. पहा हे उत्तर आलं. देखो ये जवाब मुझे मिला. त्यावेळेस मी त्या स्त्रीसाठी प्रार्थना केली, उस वक्त मैंने उस स्त्री के लिए तिला प्रार्थना की, मार्गदर्शन केलं. उसे मार्गदर्शन दिया. त्यावेळेस तिला जाणीव झाली उस वक्त उसे एहसास हुआ की पूर्वीसारखीच माझी परिस्थिती आहे, मेरी परिस्थिति पहले जैसी ही है, अजून माझ्यामध्ये परिवर्तन झालं नाही, अब तक मुझ में परिवर्तन नहीं अजून हुआ, माझ्यामध्ये बदलाव झाला नाही. अब तक मुझ में बदलाव नहीं ज्या हुआ. बंधनात मी, जो बंधनों में त्या मैं, बंधनातून अजून मी मुक्त झाली नाही. उस बंधनों में अब तक मुक्त नहीं हुई. देवाने तिला जाणीव करून दिली. परमेश्वर ने उस स्त्री को उसका एहसास दिलाया. त्यावेळेस तिला जाणीव झाली उस वक्त उसे एहसास हुआ की अजून देव आम्हाला ओळखत नाही. कि अब तक परमेश्वर मुझे पहचानते नहीं. त्यावेळेस मी तिला शिक्षण दिलं, उस वक्त मैंने उसे परमेश्वर ज्ञान देवाचा दिया, मार्ग दाखवला, परमेश्वर की राह बताई, देवाकडे प्रार्थना केली. परमेश्वर को प्रार्थना की, तिने पण देवाचा दावा केला. उन्होंने भी परमेश्वर को प्रार्थना की. त्यानंतर देव तिला भेटला. उसके बाद परमेश्वर उसे मिले. देवाने तिला क्षमा केली, परमेश्वर ने उसकी क्षमा की, देवाने तिचं तारण केलं, परमेश्वर ने उसका उद्धार किया, तिला आरोग्य प्राप्त झालं. उसे चंगाई प्राप्त हुई. हीच खरी खात्री आहे. यही सही रूप में निश्चित ही होना खात्री है. देव आम्हाला देतो, ये निश्चितता परमेश्वर हमें देते हैं. मनुष्य आम्हाला खात्री देत नाही. मनुष्य हमें निश्चित नहीं कर आम्हाला सकता. देवापासून खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे, हमें ये संपत्ति परमेश्वर द्वारा मिलती है, तर आमची उन्नती होती. तब हमारी बढ़ोतरी होती है. प्रत्येक गोष्टीची पारख करा. हर एक चीज को परखें. करण्याची खात्री देवाने दिली. करने लायक को निश्चित स्वरूप में परमेश्वर ने कहा. करण्याला करने ला तुझे प्रार्थना करतो, तुम जो प्रार्थना करते तुझे हो, दान धर्म करतो, तुम जो दान धर्म करते तुझे हो, सत्कर्म करतो, तुम जो अच्छे कार्य करते देव हो, या सर्व गोष्टीचं स्मरण करतो. परमेश्वर इन सब चीजों के लिए तुम्हें याद करते देव हैं. सर्व गोष्टीची आठवण करतो. परमेश्वर इन सब चीजों में तुम्हें याद करते देव हैं. याला सर्व गोष्टी मान्य आहे. परमेश्वर को ये सब चीजें कबूल हैं. आमच्या जीवनासंबंधी बी हमारे जीवन के बारे में देवाला भी. आमच्या सर्व गोष्टी मान्य आहे की नाही आम्हाला समजलं पाहिजे. परमेश्वर को हमारी सभी चीजें कबूल है या नहीं आम्ही हमें समझना देवामध्ये जरूरी जे है. काय करतो हम परमेश्वर के लिए जो कुछ करते हैं, देवाला हे मान्य की नाही परमेश्वर को वो कबूल है या नहीं, आम्हाला खात्री झाली पाहिजे. हमें निश्चित होना तर जरूरी आमची है. उन्नती होते, तभी हमारी बढ़ोतरी तर होती आमच्या है, जीवनाची सुरुवात होते. तब हमारी जीवन की शुरुआत होती है. देवाच्या योजना संकल्प आमच्या पूर्ण होतात. परमेश्वर की योजना हमें पूरी होती है. अनुभव घ्या. अनुभव लें. जीवनामध्ये चालत असताना जीवन में बढ़ते हुए देवाने सर्व गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, परमेश्वर ने सभी चीजें हमें सिखाई, सर्व गोष्टी दाखवल्या. सभी चीजें दिखाई. एके दिवशी एक दिन 40 दिवस उपवास प्रार्थना करून 40 दिनों के उपवास दिनों के बाद मी देवाचा दावा केला. मैंने परमेश्वर को दुहाई दी. 40 दिवस उपवास प्रार्थना मी केली. 40 दिनों तक मैंने उपवास और प्रार्थना की. 40 दिवस देवासाठी मी अन्न वर्ज केलं. 40 दिनों तक मैंने खाना पीना परमेश्वर के लिए छोड़ दिया. रात्रंदिवस मी बायबल वाचलं, दिन रात मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना केली, प्रार्थना की, देवामध्ये चालण्याचा प्रयत्न केला, परमेश्वर में चलने की बढ़ने की कोशिश की. देवासाठी अन्न वर्ज केलं. परमेश्वर के लिए मैंने खाना छोड़ दिया. 40 दिवस मी देवाचा धावा करत होतो. 40 दिनों तक मैं परमेश्वर को दुहाई देता 40 रहा. दिवसानंतर देवाने मला काही गोष्टी दाखवल्या. 40 दिनों बाद परमेश्वर ने कुछ चीजें मुझे दिखाई. पवित्र आत्मा आला. पवित्र आत्मा आया. पवित्र आत्म्याचा देवाने काही गोष्टी दाखवलेल्या आहे. पवित्र आत्मा ने कुछ चीजें बताई. मी फार आनंदित होतो, मैं बहुत खुश था, मी फार उत्साही होतो. मैं उत्साहित मी था. म्हणलं 40 दिवस मी देवाचा धावा केला. मैंने 40 दिनों तक परमेश्वर को दुहाई दी. 40 दिवस मी प्रार्थना केली, 40 दिनों तक मैंने प्रार्थना की, उपवास केले, उपवास किए, देवासाठी अन्न वर्ज केलं. परमेश्वर के लिए खाना छोड़ दिया. मी देवामध्ये आनंदित होतो, मैं परमेश्वर में खुश था, पण देव माझ्याबद्दल आनंदित नव्हता. लेकिन परमेश्वर मुझे लेकर आनंदित नहीं थे. देवाने मला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने मुझे सिखाया. देवाने माझे उपवास रद्द केले. परमेश्वर ने मेरे उपवास को खारिज किया. देव मला असे उपवास मला पसंत नाही आहे. परमेश्वर ने कहा कि ऐसे उपवास मुझे पसंद नहीं है. 40 दिवस उपवास प्रार्थना केली. मैंने 40 दिनों तक उपवास प्रार्थना की. 40 दिवस मी देवासाठी अन्न वर्ज केलं. 40 दिनों तक मैंने खाना परमेश्वर के लिए छोड़ दिया था. देवाने मला मार्गदर्शन केलं.
परमेश्वर ने मुझे मार्गदर्शन तू दिया, देवासाठी अन्न वर्ज केलं, तुमने परमेश्वर के लिए खाना छोड़ दिया पण था, तू देवासाठी स्वतःला वर्ज केलं पाहिजे होतं. लेकिन तुमने परमेश्वर के लिए खुद को छोड़ना था. तू आपल्या मीपणाचा त्याग केला पाहिजे होता. तुम्हारे अंदर जो मैं है, मैं स्वभाव है, उसे छोड़ना था. बायबल सांगतं बाइबल कहती लूक है 9:23 प्रमाणे लूक 9:23 में प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छितो जो कोई मेरे पीछे आना चाहता त्याने है प्रति दिवशी आपला उदस्सम उचलून मला अनुसरावे, वो अपना प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर वो मुझे याद करे, माझ्या मागे चालावं, मेरे पीछे आए, आपल्या मीपणाचा त्याग करावा. अपने स्वभाव का वो त्याग करें. येशूने मला शिक्षण दिलं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया. तू 40 दिवस देवासाठी अन्न वर्ज केलं, मैं 40 दिनों तक परमेश्वर के लिए खाना छोड़ दिया, पण तू स्वतःला वर्ज केलं पाहिजे होतं. लेकिन तुमने खुद के स्वभाव को वर्ज करना था, आपल्या मीपणाची रास केली पाहिजे होती, अपने स्वभाव को तुम्हें छोड़ना था. तर ते उपवास देवाला मान्य झाले असते. तब वो उपवास परमेश्वर को कबूल हुए होते. देवाने ते उपवास रद्द केले. परमेश्वर ने उपवास खारिज किए. हे समजलं पाहिजे आम्हाला. ये हमें समझना जरूरी है. देव कोणची प्रार्थना ऐकतो. परमेश्वर कौन सी प्रार्थना सुनते हैं? योहन 4:24 प्रमाणे यूहन्ना 4:24 में देव आत्मा आहे, परमेश्वर आत्मा है, त्याची भक्ती उपासना आत्म्याने खरेपणाने करावी. उनकी भक्ति आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, मनापासून देवाची भक्ती करावी, पूरे मन से करें, मनापासून देवाची प्रार्थना करावी. पूरे मन से आम्ही प्रार्थना करें. पुष्कस देवाशी संभाषण करतो, मैं कई बार परमेश्वर से संभाषण करता हूँ. पुष्कस मोठमोठी प्रार्थना करतो आम्ही. हम कई सारी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं देवाने आमचं ऐकावं ताकि परमेश्वर वो प्रार्थना सुने, असं आम्हाला वाटतं. ऐसे हमें लगता है. देवाने सांगितलेलं आहे. लेकिन परमेश्वर ने कहा है, पुष्कस देवासंधी बोला म्हणून देव तुमचं ऐकतो असं नाही होणार. कई सारी बातें तुम परमेश्वर को कहो इसलिए परमेश्वर सुनते, ऐसा नहीं है. तुमची प्रार्थना तुम्हारी प्रार्थना आत्म्याने खरेपणाने असावी. पूरी आत्मा से और सच्चाई से हो. हे देवाने आम्हाला शिकवलं. ये परमेश्वर ने हमें सिखाया. प्रार्थना कशी करायची, प्रार्थना कैसे की जाए, उपवास कसे करायचे, उपवास कैसे करने, दान धर्म कसं करायची, धर्म कैसे करने, सेवा कशी करायची, सेवा कैसे करनी, मंडळी कशी चालवायची, कलीसिया को कैसे या चलाना सर्व है. गोष्टीचं देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. इन सब चीजों का परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया. सर्व गोष्टी आम्हाला देवाने शिकवल्या. सभी चीजें परमेश्वर ने हमें सिखाई. त्याप्रमाणे आम्ही करत गेलो. उसके अनुसार हम करते गए. या सर्व गोष्टी देवाने खात्री दिली. इन सब चीजों में परमेश्वर ने हमें निश्चित या कहा. गोष्टीचा आम्ही अनुभव घेत आहोत. इन सब चीजों का हम अनुभव लेते हैं. त्यामुळे 32 वर्ष देवाचं कार्य चालू आहे. इसलिए पिछले 32 वर्षों से परमेश्वर का कार्य चल रहा है. आम्ही विजय झालेलो आहोत. हमने विजय प्राप्त आम्ही किया. आश्वस्त झालेलो आहोत. हम आशीषित हुए हैं. देवाने 2 ते 2000 मंडळी वाढवली. परमेश्वर ने 2 के 2000 जे लोक बनाए. देवाकडे आले जो लोग परमेश्वर के पास आए ते लोक आनंदित झाले. वे लोग खुश हुए. त्यांना देवाचा मार्ग समजला. उन्हें परमेश्वर का मार्ग समझ देवाने आया. त्यांना तारण दिलं, जीवन दिलं, पवित्र आत्मा दिला. परमेश्वर ने उन्हें उद्धार दिया, नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया. लोकांना देवाने बदलून टाकलं. लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया. पूर्वीसारखे लोक राहिले नाही. वो पहले ऐसे लोग नहीं रहे. लोक बदलले. लोग बदल गए. त्यांचं जीवन बदललं. उनका जीवन बदल त्यांची गया. परिस्थिती बदलली. उनकी परिस्थिति बदल चांगला गई. दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय देवाने त्यांच्या जीवनात आणला. अच्छा दिन, अच्छा वक्त, अच्छा समय परमेश्वर उनके जीवन में लाया. आज सर्व देवाबरोबर चालत आहे. आज वे लोग परमेश्वर के साथ बढ़ रहे देवाची हैं. स्वार्थ साक्ष सांगत आहे. परमेश्वर का सुसमाचार उनकी गवाही सुनाते हैं. खात्रीपूर्वक सांगत आहे. वो निश्चित स्वरूप में कहते देव आम्हाला हैं. भेटला आहे. परमेश्वर हमें मिले देवाने हैं. आमचं तारण केलेलं आहे. परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया देव है. आमच्यावर राहत आहे. परमेश्वर हमारे साथ रहते आम्हाला हैं. देव भेटला, तुम्हाला पण देव भेटेल. हमें परमेश्वर मिले, आपको भी परमेश्वर आम्ही मिलेंगे. देवाचा अनुभव घेतला, तुम्ही पण अनुभव घ्या. हमने परमेश्वर का अनुभव लिया, आप भी परमेश्वर का अनुभव देवाने लें. आम्हाला वाचवलं, देव तुम्हाला पण वाचवल. परमेश्वर हमने बचाया है, आपको भी परमेश्वर आम्ही बचाएंगे. बदललो, हम बदल गए, तुम्हाला पण देव बदलेल. आपको भी परमेश्वर आम्ही बदलेंगे. आश्वस्त झालो, हम आशीषित देव हुए, तुम्हाला पण आश्वस्त करेल. परमेश्वर आपको भी आशीषित करेंगे. असं खात्रीपूर्वक ते साक्ष देत आहे. ऐसे निश्चित स्वरूप में वो गवाही देते ही खात्री हैं. मी दिली नाही, ये निश्चित स्वरूप में मैंने ही उन्हें नहीं खात्री कहा. देवाने दिलेली आहे. ये निश्चित स्वरूप परमेश्वर ही उन्हें कहा पवित्र है. आत्मा त्यांना खात्री दिलेली आहे. पवित्र आत्मा ने उन्हें खात्री दी है. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है देवाचा आत्मा तुम्हाला साक्ष देतो. परमेश्वर का आत्मा तुम्हें गवाही देता तुम्ही है. देवाची मुले झाला आहात. तुम परमेश्वर की संतान बने रोम हो. 8:16 प्रमाणे रोमियो 8:16 में देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा तुमच्या आत्म्याला साक्ष देतो की तुम्हारे आत्मा को गवाही देता है तुम्ही कि देवाची मुले झाले आहात. तुम परमेश्वर की संतान बन चुके आजपासून हो. तुम्ही देवाची मुले आहात. आज से तुम परमेश्वर के वारिस हो. देवाचा आत्मा खात्री देतो. परमेश्वर का आत्मा निश्चित स्वरूप में ही कहता खात्री है. सत्य आहे, ये निश्चित सत्य है, कारण देव सत्य आहे. क्योंकि परमेश्वर सत्य है. देवाचा आत्मा सत्य आहे. परमेश्वर का आत्मा सत्य है. देवाचं वचन सत्य आहे. परमेश्वर का वचन हे सत्य है. सत्य आम्हाला समजलं पाहिजे. वो सत्य हमें समझना या है. सत्य तुम्हाला मला समजा.
ये सत्य हमें समझ आए, यासाठी देवाने सत्याची जीवन मंडळी फेलोशिप तयार केली, इसलिए परमेश्वर ने सत्य की जीवित मंडली ये फेलोशिप तैयार की है, चर्च तयार केलं. परमेश्वर ने चर्च बनाया संजय है. जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री सोशल मीडियाद्वारे तेच लोकांना तो दाखवत आहे. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज द्वारा परमेश्वर वही बना रहे हैं. सत्य तुम्हाला समजेल, सत्य तुम्हें समझ आएगा, सत्य तुम्ही स्वीकाराल, सत्य को तुम कबूल करोगे, त्यावेळेस सत्य तुम्हाला बंधन मुक्त करेल. उस वक्त सत्य तुम्हें बंधनों से छुड़ाएगा. या अनुभव घ्या, आइए और अनुभव लें, देवाचा गौरव करा. परमेश्वर का गौरव करें. आज आम्ही पाहिलं आज हमने देखा आमच्या जीवनासंबंधी हमारे जीवन के बारे में खाती संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे, निश्चित स्वरूप में संपत्ति प्राप्त करना हमें आणि जरूरी खाती है, देवापासून झाली और पाहिजे. ये निश्चितता हमें परमेश्वर से जे मिलती मी है. करतो देवामध्ये जो कुछ मैं परमेश्वर के लिए हे करता देव हूँ मान्य करतो की नाही, वो परमेश्वर कबूल करते हैं या नहीं, देवापासून समजलं पाहिजे. वो हमें परमेश्वर द्वारा समझना है. तर आमची उन्नती होते, आमची वाढ होते. तब हमारी बढ़ोतरी होती है. देव सर्व बदलून टाकतो. परमेश्वर सब बदलते हैं. देवाच्या योजना संकल्प पूर्ण होतात. परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं. आम्हाला देवाची शांती भेटते, हमें परमेश्वर की शांति मिलती है. आम्ही देवामध्ये आनंदित राहतो, हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं. देवामध्ये आश्रयित होतो, परमेश्वर में आशीषित होते हैं. देव आमच्यावर राहतो, परमेश्वर हमारे बीच रहते हैं. देव आम्हाला चालवतो, परमेश्वर हमें चलाते हैं. देव आम्हाला सांभाळतो. परमेश्वर हमें संभालते त्या हैं. देवाचा आम्ही धन्यवाद उस करतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें. आपण सर्व घराघरात आपल्या सर्वांची उपस्थिती, आप सबकी घर घर में जो मौजूदगी आम्ही है, सर्वांसाठी प्रार्थना करत आहोत. हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे. देव प्रार्थनेला उत्तर देत आहे. परमेश्वर प्रार्थना में जवाब देते हैं. अनेक फोनद्वारे आम्हाला उत्तर भेटत आहे. अनेक लोग फोन द्वारा हमें जवाब देते हैं. अनेक लोकांसाठी मी प्रार्थना करतो. अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं. देव उत्तर देत आहे. परमेश्वर उत्तर देते हैं. घराघरात देव कार्य करत आहे. घर घर में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. घराघरात देव अनुभव देत आहे. घर घर में परमेश्वर अनुभव दे रहे हैं. घराघरात देव लोकांना स्पर्श करत आहे. घर घर में परमेश्वर लोगों को छू रहे हैं. ते घराघरात देव लोक देवाचा धावा करत आहे, घर घर में जो लोग परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं, पश्चाताप करत आहे. मन फिराव करते हैं, देव त्यांना क्षमा करत आहे. परमेश्वर उनकी क्षमा करते हैं. देव त्यांचं घरातच उद्धार करत आहे. परमेश्वर उनका घर में उद्धार कर रहे हैं. घरातच त्यांना अनुभवित करत आहे. उनको घर में ही अनुभवित कर रहे हैं. त्या देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत, उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं, कारण देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रेम करते त्या हैं. देवाचा मी धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. प्रार्थनेला जाण्या अगोदर काही सूचना आहे, प्रार्थना में जाने से पहले कुछ सूचनाएं हैं. पुन्हा एक वर सांगतो. फिर एक बार कहता हूँ, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमधून आज देव 1.5 वर्ष कार्य करत आहे. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में परमेश्वर आज 1.5 साल से अधिक कार्य कर रहे देवाची हैं. ओळख करून देत आहे. परमेश्वर की पहचान कर रहे हैं. सत्य जीवन मंडळ फेलोशिपमध्ये 32 वर्ष देव कार्य करत आहे. सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप में पिछले 32 वर्षों से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. देव सर्वांना आमंत्रित करत आहे. परमेश्वर सभी को बुला रहे हैं. अहो कष्टी भाराकांजनो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्ही मजकडे या, तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा. विसावाचं केंद्र आहे विश्रांति का स्थान है सत्य जीवन मंडळ फेलोशिप मध्ये. सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप. देव लोकांना विसावा देत आहे. परमेश्वर लोगों को विश्रांति देते हैं. देवाने चर्चची भी स्थापना केलेली आहे. परमेश्वर ने लोगों के लिए चर्च की स्थापना सत्य की जीवन है. मंडळ चर्च सत्य की जीवित मंडली चर्च, या माध्यमातून देव काम करत आहे. इस माध्यम से भी परमेश्वर कार्य करते दर हैं. रविवारी हर रविवार के दिन झूम ॲप मध्ये जूम ऐप पर आमची मीटिंग होत आहे. हमारी मीटिंग होती है. दर रविवारी सकाळी 11 वाजता हर रविवार के दिन सवेरे 11 बजे झूम ॲप मध्ये जूम ऐप पर ज्या लोकांनी सभासदपद स्वीकारलंय जो लोगों ने मेंबरशिप ली है, त्यांची मीटिंग आम्ही दर रविवारी घेत आहोत. हर रविवार के दिन हम वो सभा देव वेगळ्या कार्यरत करते माध्यमातून हैं. काम करत आहे. परमेश्वर अलग अलग माध्यम से कार्य करते हैं. देव संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमधून, परमेश्वर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री से, सत्य जीवन फेलोशिपमधून, सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप द्वारा सत्य जीवन मंडळ चर्चमधून मी देव काम करत आहे. और सत्य की जीवित मंडली चर्च में भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद ज्या करते हैं. सभासदांना जिस मेंबर्स को सत्य जीवन मंडळ चर्चचे सभासद घेऊ इच्छितात, सत्य की जीवित मंडली चर्च की मेंबरशिप लेनी है, तर शनिवारी वो शनिवार के दिन सायंकाळी 7 ते 9 शाम 7 से 9 आमचे कामकरी वर्ग हमारे कार्यकारी वर्ग या स्थळावर तुमची भेट घेतील. इसी स्थान में वो आपके लिए उपलब्ध हैं. ज्या लोकांना सभासद नोंदणी करण्याची इच्छा आहे, जिन लोगों को मेंबरशिप लेने की इच्छा है, बळजबरी देव करत नाही. जबरदस्ती परमेश्वर करते नहीं, आम्ही बळजबरी करत नाही, हम भी जबरदस्ती करते नहीं, कारण बळजबरी देवाचं काम नाहीये. क्योंकि जबरदस्ती में परमेश्वर कार्य नहीं तुम्ही होता. स्वयंस्फूर्तीने या, अपनी खुद की इच्छा में द्वारा आए, भेट द्या, आप हमसे मिले, माहिती घ्या, आप मालूम जानकारी कर लें सामील व्हा. और शामिल हो. दर शनिवारी हर शनिवार के दिन 7 ते 9 सायंकाळी, शाम 7 से 9 दर रविवारी और रविवार के दिन 12 ते 2 12 से 2 या स्थळी इसी स्थान
आमचे कामकरी बंधू तुम्हाला भेटतील, हमारे कार्यकारी वर्ग आपको ते मिलेंगे, तुम्हाला माहिती देतील, वे आपको जानकारी देंगे तुमच्या इच्छेने तुम्ही नोंदणी करा, और आपकी इच्छा द्वारा आप मेंबरशिप ले सकते हैं। या अनुभव घ्या, आइए और अनुभव लें, देवाचं कार्य पहा। परमेश्वर का कार्य देखें। देव कालानुसार सारखा आहे, परमेश्वर कल आज और युग से एक समान है। देव कार्य करत आहे, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, साक्षीदार लोक तयार करत आहे। गवाही देने वाले लोग परमेश्वर बनाते हैं। त्या देवाचा मी धन्यवाद करतो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद चला करते आपण हैं। प्रार्थना करूया, चलिए हम प्रार्थना करते हैं, मी सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करून खास तौर पर देवाने प्रार्थना स्थळ उघडावं, परमेश्वर प्रार्थना स्थल खोलें, ही आमची प्रार्थना आहे। ये हमारी प्रार्थना है। बंधूंचं एकत्र मिळणं बंधुओं का एकजुट होना, हे देवानी मान्य करावं, ये परमेश्वर कबूल करें सर्व प्रार्थना स्थळ उघडावं, और सभी प्रार्थना स्थल खुल ही जाएं, आमची विनंती आहे। ये हमारी विनती है। चला आपण सर्व देवाकडे जाऊ, चलिए हम सब परमेश्वर की आम्ही ओर जाएं, सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। सभी के लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, आकाश और पृथ्वीचे उत्पन्न करते अब्राहम इसाक याकोबाचे देवा, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करने वाले परमेश्वर, अब्राहम, इब्राहिम, याकूब और दाऊद के परमेश्वर, पुन्हा कर धन्यवाद मान सम्मान गौरव देत आम्ही तुझ्या चिन्ह आलो परमेश्वर। फिर एक बार आपका मान सम्मान करते हुए आपके चरणों में आते तू हैं। आमचा देव आहे, आप हमारे परमेश्वर आम्ही हैं, सर्व लोक तुझे आहो हम परमेश्वर। सब आपके लोग, त्याबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो इसलिए आपका परमेश्वर। धन्यवाद करते आज हैं। तुझ्या वचनातून तू आम्हाला मार्गदर्शन केलं परमेश्वर, आज आपने अपने वचनों द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया की तुमची माझी ओळख झाली पाहिजे परमेश्वर, कि आपकी और हमारी पहचान होनी तुमचा माझा जरूरी है। परिचय झाला पाहिजे म्हणजे। आपका और हमारा परिचय होना कारण तू जरूरी म्हणतो है, प्रभुजी करण्यात तर स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होत नाही। क्योंकि आप कहते हैं प्रभु जी कहने वालों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। यासाठी प्रभू आमच्या जीवनात संबंधी इसलिए प्रभु जी आज हमारे जीवन के बारे में खात्री संपत्ती आम्हाला प्राप्त व्हावी, आप निश्चित स्वरूप में आप हमें संपत्ति प्राप्त कराएं। तुझ्या वचनानुसार तू आम्हाला मार्गदर्शन केलं। आपने अपने वचनों द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया। जे आज सर्व लोक जे उपस्थित आहे परमेश्वर, आज सभी लोग जो मौजूद हैं, प्रभू यांचे डोळे उघड परमेश्वर, आप अब इनकी आंखें खोल दे, प्रत्येकाला जीवनासंबंधी खात्री संपत्ती प्राप्त व्हावी असं तू कर परमेश्वर। हर एक को उनके जीवन के बारे में निश्चित स्वरूप ये संपत्ति प्राप्त हो, आप ऐसा होने दे। आम्ही प्रार्थना करतो, उपवास करतो, दान धर्म करतो, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, दान धर्म करते हैं, जे देवामध्ये करतो, जो कुछ परमेश्वर में करते देव हैं, मान्य करतो की नाही परमेश्वर उसे कबूल करते हैं या याची नहीं, आम्हाला जाणीव व्हावं परमेश्वर। उसका एहसास हमें हे हो, आम्हाला समजावं परमेश्वर, ये हमें समझ हे आए, आम्हाला कळावं परमेश्वर। ये हमें समझ आए, आमच्या जीवनासंबंधी खात्री संपत्ती आम्हाला प्राप्त व्हावी परमेश्वर। हमारे जीवन के बारे में हम निश्चित ये स्वरूप संपत्ति प्राप्त कर लें। यासाठी प्रत्येक मेंबरला तू जाणीव करून दे परमेश्वर, इसलिए हर एक मेंबर को आप ये इसका एहसास दिलाएं, प्रत्येक मेंबरला तू ओळख करून दे परमेश्वर। हर एक मेंबर को आप इसकी पहचान होने दें, शैतानचे सर्व डाव पेस, शैतान के हर एक अड़चन मुश्किलों को, फसवणूक परमेश्वर, हर एक फसवणूक, लबाडी परमेश्वर, हर एक झूठ को प्रभू येशूच्या नामात दूर कर परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप दूर करें, नामात लोकांचे डोळे उघड परमेश्वर, और आपके नाम में हर एक की आंखें खोल दें, आणि लोक अंधारातून तू प्रकाशात आण परमेश्वर, और लोगों को अंधेरे से आप प्रकाश में लाएं, और तुझं गौरवासाठी लोकांना तयार कर परमेश्वर। और आपके गौरव के लिए लोगों को तैयार करें। परमेश्वर अनेक लोकांचे जे प्रश्न आहे, समस्या आहे परमेश्वर, अनेक लोगों की जो प्रश्न समस्याएं काळजी हैं, चिंता आहे परमेश्वर, उनकी तकलीफें हैं, प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांचे प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके नाम में उनके समस्या आप छुड़ाएं, जे आजारी आहे परमेश्वर, जो बीमारी में त्या हैं, नामात ते बरे कर परमेश्वर। आपके नाम में उन्हें चंगाई जे दें, बंधनात आहे परमेश्वर, जो बंधनों में हैं, प्रभू येशूच्या नामात बंधनातून मुक्त कर परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इन्हें बंधनों से मुक्त करें। अनेकांचे प्रश्न आहे, अनेक लोगों के प्रश्न नोकरी समस्याएं हैं, संबंधी प्रश्न आहे, परिवार के बारे में समस्याएं हैं, शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे, शिक्षा के बारे में प्रभू समस्याएं तुझ्या हैं, नावात ते प्रश्न सोडव परमेश्वर। प्रभु आपके नाम में उनके समस्याओं को आप छुड़ाएं। घराघरातील जी परिस्थिती आहे परमेश्वर, घर घर की जो परिस्थिति है, अनेक लोक अडचणीत आहे परमेश्वर, अनेक लोग मुश्किल में हैं, अनेकांच्या घरात भांडण तंटा आहे परमेश्वर। अनेक लोगों के घर में झगड़ा है, प्रभू येशू तुझ्या नामात घरात शांती यासाठी तू कार्य कर परमेश्वर। प्रभु यीशु आप आपके नाम में उनके घर में शांति लाएं। घराघरातील जे काळजी चिंता आहे परमेश्वर, घर घर की जो चिंताएं हैं, अनेकांचे मनोदय आहे परमेश्वर, अनेक लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, स्वप्न आहे परमेश्वर, उनके ख्वाब, योजना संकल्प आहे परमेश्वर। उनकी योजना संकल्प प्रभू तुझ्या नामात पूर्ण व्हावा परमेश्वर, आपके नाम में पूरी हो, तुझ्या नामात त्यांना तुझी ओळख करून दे परमेश्वर, आपके नाम में आप उनकी अपनी पहचान दें, तुझ्या नामात त्यांना अनुभवणे अनुभवित कर परमेश्वर। आपके नाम में आप उन्हें अनुभव दें, तुझं गौरव होऊ दे परमेश्वर, आपका गौरव हो, तुझं गौरव होऊ दे परमेश्वर। आपका गौरव हो। पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्याशी नेतो परमेश्वर। फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, जे लोक पण तुला शोधतात परमेश्वर, जो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, जे लोक तुझ्याविषयी भुकेले ताहनेले परमेश्वर, जो लोग आपके लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रभू त्यांना तुला भेटण्याची इच्छा आहे परमेश्वर। उन लोगों को आपको मिलने की इच्छा है। प्रभू त्यांची इच्छा तुझ्या नामात पूर्ण कर परमेश्वर। प्रभु यीशु
उनकी इच्छा आपके नाम में आप पूरी करें। जे लोक आज घरात पश्चाताप करत आहे जो परमेश्वर, लोग आज घर में मन फिराव कर रहे हैं, तुला क्षमा मागत आहे आपसे परमेश्वर, क्षमा मांग रहे प्रभू हैं, येशू तुझ्या नामात त्यांना तू क्षमा कर वो परमेश्वर, यीशु आपके नाम में आप उन्हें क्षमा करें। घराघरात त्यांना तू अनुभव दे परमेश्वर, घर घर में आप उन्हें अनुभव दें, घराघरात त्यांचा उद्धार कर घर परमेश्वर, घर में आप उनका उद्धार करें, घराघरात जाऊन त्यांची भेट घे परमेश्वर, आप घर घर में जाकर उनसे मिले, तुझी ओळख दे परमेश्वर, आपकी पहचान दे, तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो। पुन्हा एक वेळा आम्ही तुझ्याशी निघतो परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके चरणों तुझी में दया आते हैं। तुझी कृपा या देशावर ठेवतो, जगावर ठेवतो, त्यावेळेला आभार मानतो परमेश्वर. आपकी दया कृपा इस संसार में आप बनाई रखे, तू इसलिए हम आपका पावसाची धन्यवाद वृष्टी करते हैं। करून आशीर्वादित तू केलं त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर. आपने वर्षा की वृष्टि से इस धरनी को आशीषित किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं, और तुझे आभार मानतो परमेश्वर. आपके आभार तू मानते हैं। पेरणाऱ्यात बी व खाणाऱ्यात भाकरी देणारा तू देव परमेश्वर. आप बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देने वाले परमेश्वर हैं। जसं करोना व्याधीतून लोकांचा तू बचाव केला परमेश्वर, कोरोना बीमारी से आपने लोगों को बचाया, तसं पावसामुळे लोकांची हानी होऊ नये परमेश्वर, इसलिए बारिश के कारण लोगों की हानि ना हो, यासाठी लोकांचा तू बचाव कर परमेश्वर. इसलिए लोगों को आप बचाएं व तुझी कृपादृष्टी आम्हावर ठेवी समता विनंती करतो परमेश्वर. और अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। हम तुझा आम्ही विनती करते हैं। धन्यवाद करतो आपका परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं। पुन्हा एक वेळा आम्ही तुला विनंती करतो फिर एक परमेश्वर. बार हम आपको विनती करते प्रार्थना हैं, सह उघडायसाठी आम्ही तुला विनंती करतो परमेश्वर. प्रार्थना स्थल खुल जाए इसलिए हम सर्व विनती गोष्टी करते हैं। सुरळीत करणारा तूच देव परमेश्वर. सभी चीजें ठीक करने वाले परमेश्वर केवल आज आप हैं। आम्ही तुला विनवणी करतो परमेश्वर. हम आपको विनती करते हैं, प्रभू सर्व प्रार्थना सह तू उघड परमेश्वर. प्रभु जी सभी प्रार्थना स्थल को आप खोल दें, प्रभू येशू तुझ्या नामात सर्व गोष्टी उघड परमेश्वर. आपके नाम में आप सभी चीजें खोल दें, तू सर्व देशामध्ये व्यवस्था आण परमेश्वर. पूरे देश में आप अपनी व्यवस्था सर्व लाएं, जगात तू व्यवस्था आण परमेश्वर. पूरे संसार में अपनी व्यवस्था सर्व लाएं, गोष्टी व्यवस्थित संतुलित कर परमेश्वर. सभी चीजें आप ठीक करें व सर्व प्रार्थना सह तुझ्या नामात उघड परमेश्वर. और सभी प्रार्थना स्थल आपके नाम में आप खोल दें। बंधूंचं एकत्र म्हणून सुरू कर परमेश्वर. बंधुओं का एकजुट करना आप शुरू करें। तुझं गौरव तुझं गौरव तुझं गौरव. आपका गौरव, आपका गौरव, आपका ही गौरव, सर्व प्रार्थना ये सब प्रार्थना प्रवेश तुझ्या नामात पूर्ण कर परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में पूरी तुझं करें। गौरव तुझं गौरव तुझं गौरव. आपका गौरव, आपका गौरव, आपका गौरव। आमीन आमीन, आमीन. आमीन। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक वार पुढच्या बुधवारी फिर एक बार हम अगले बुधवार के दिन पुन्हा एक आम्ही भेटू. हम फिर एक बार मिलेंगे, नव्या नव्या गोष्टी घेऊन येऊ. नई नई चीजें लेकर आएंगे, देव आम्हाला मार्गदर्शन करेन, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देंगे, त्याचा आम्ही अनुभव घेऊ. उसका अनुभव लेंगे। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।